हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो कि आपके सब्जेक्ट है बीबीए सेकंड सेमेस्टर का, उसमें एक टॉपिक चल रहा था आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसका एक हेड है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कंसेप्ट जानने के लिए हम जानते हैं ये होता क्या आखिरकार। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है कि एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन जो कि कहलाते हैं पार्टनर्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ए ऑल, यानी कि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक लोगों के बीच। शेयर क्या करते हैं, वो प्रॉफिट करते हैं अपने बिजनेस को कैरिड ऑन करने के लिए। ठीक है, तो एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आता है विद्यमान एग्रीमेंट में, एग्जिस्टिंग अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब रिकंस्टिट्यूट पार्टनरशिप फर्म में, तो दिस रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो ये जो रिजल्ट होता है एंड में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में एक न्यू एग्रीमेंट आता है, कम्स इनटू बीइंग विद अ चेंज रिलेशनशिप के साथ अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो मेंबर्स होते हैं आपके पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, जैसे फर्म चल रही है तो पार्टनर ऑफन रिजॉर्ट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो पार्टनर क्या करेंगे, रिजॉर्ट करेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इन वेरियस वे में, विभिन्न वेज में, सच एज, जैसे कि हो गया आपका किसी पार्टनर का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंस ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो आइए ये तो था आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आता है मोड्स क्या क्या होते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके 4 मोड होते हैं। फर्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि कोई नया पार्टनर एंटर करे आपके पार्टनरशिप फर्म में। सेकंड है चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसमें आ जाते हैं आपके न्यू प्रॉफिट रेशियो और न्यू प्रॉफिट रेशियो आता है, इसमें आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने पार्टनर हैं उसमें से कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, जितने पार्टनर फर्म को चला रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, उसमें से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो आइए हम सबसे पहले हम समझते हैं अपना फर्स्ट मोड जो कि है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, जब कोई व्हेन फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल, जब फर्म को कोई एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है या उसको कोई मैनेजरियल हेल्प की ज़रूरत होती है, मतलब या फिर इन दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू सप्लीमेंट इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, तो न्यू पार्टनर में भी एडमिटेड होता है सप्लीमेंट इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से। तो इस रिगार्ड में क्या होता है, न्यू पार्टनर एडमिट होता है आपके बिजनेस में फ्री कॉन्सेंट से, आपके दूसरे पार्टनरों के भी के फ्री कॉन्सेंट से, यानी कि उनकी संपूर्ण सहमति से, स्वतंत्र सहमति से। ठीक है, तो वो आता है, तो क्या कहते हैं, जब वाइल एडमिटिंग द न्यू पार्टनर ही हैज़ इन द शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो उसका हिस्सा होता है टोटल फर्म में। तो टू मीट आउट द शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑल द ओल्ड पार्टनर्स और फ्यू ऑफ देम पर्सनली सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उसमें क्या होता है, जितने भी पुराने पार्टनर होते हैं उनमें से कुछ पर्सनली सेक्रीफाइस करते हैं पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट का, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर होता है अलॉन्ग विथ कैपिटल आता है, ब्रिंग्स लेकर आता है अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो मतलब उसकी कुछ गुडविल भी होगी तो वो भी उसके प्रॉफिट का हिस्सा है। ठीक है, इन केस इफ द अमाउंट ऑफ
गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन केस, जो गुडविल है उसकी कैश में नहीं आ रही है तो गुडविल अकाउंट ओपन किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो न्यू पार्टनर एंटाइटल होता है हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म, ठीक है। तो फॉलोइंग एक न्यूली एडमिटेड पार्टनर रिक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म। तो जो न्यू एडमिट पार्टनर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो बेसिकली उसके दो मेन अधिकार होते हैं। फर्स्ट है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसका राइट होता है शेयर एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सेकंड होता है राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म को फॉलोइंग प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड होती हैं एडजस्टेड नेसेसरली, यानी कि ये कहूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको हमें अटेंशन देनी होती है जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में। पहली समस्या आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे किया जाए। सेकंड आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होगा। फिर आता है आपका वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसमें क्या आता है, जो गुडविल क्या होती है एक तरीके से इनविजिबल होती है, एक एसेट है ये गुडविल भी जिसको हम टच नहीं कर सकते। एक तरीके से क्या है गुडविल, एक तरीके से मैग्नेट है विच अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ये गुडविल क्या है, एक तरीके से एक चुंबक के समान है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, ठीक है। फिर आता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब जो आपके एसेट्स हैं, जो आपकी संपत्ति है उसका दोबारा से मूल्यांकन किया जाना। फिर आता है रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, जितना भी आपकी लाइबिलिटीज़ है उसका रीअसेसमेंट होना, ठीक। फिर आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड क्या हो गया आपका प्रॉफिट रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, एक तरीके से संचित कोष जिसमें पैसा रिजर्व रहता है, ठीक है। और फिर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, इसमें क्या आएगा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कैलकुलेशन जब न्यू प्रॉफिट की करते हैं तो क्या क्या दिक्कत आती हैं। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर उसको क्या पेड करना पड़ता है, सर्टेन शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो देयर आफ्टर द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर, जितना भी बचा हुआ उसका रह जो जाता है प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ओल्ड पार्टनर में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज चेंज ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे कि जब कोई नया पर्सन जब आपकी फर्म में एंटर करेगा जो न्यू पार्टनर होगा, तो जो पुराने पार्टनर्स को जो मिल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग का उसमें कुछ चेंज आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो शेयर ऑफ रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर आता है कैन बी बॉर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा बॉर्न होता है, और बाय एनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट। तो वो उसमें से पुराने पार्टनर जो होते हैं उसमें कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। तो जो कैलकुलेशन होती है न्यू प्रॉफिट रेशियो की वो कब होती है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पे। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की होती है ओल्ड पार्टनर्स की, वो कंपलसरी है। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स की वो होती है आपकी कंपलसरी। इसका भी फॉर्मूलाज हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, जितना भी आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। होप सो स्टूडेंट आज के लिए आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कल से मैं इसका इन हेड्स का डिस्क्रिप्शन कराऊंगी, जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। आज मैंने आपको रिकन्स्टिट्यूशन बताया, इसके मोड्स बताए रिकन्स्टिट्यूशन के। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।